नमस्कार सभी को। शुक्र ग्रह का संबंध यदि लगन कुंडली के द्वादश भाव से हो, यानी कि द्वादश भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठ जाए तो परिणाम कैसे देखें। शुक्र ग्रह द्वादश भाव में बैठा हो तो ये ज़रूर देखें कि उसकी जो दो राशियां हैं, यानी कि वृषभ राशि और तुला राशि, वो कुंडली के किन किन भावों में आ रही है। इस पर आधारित होगा कि द्वादश भाव में बैठा शुक्र शुभ होगा अथवा अशुभ। द्वादश भाव का शुक्र ज़्यादातर परिस्थितियों में बेहद शुभ माना जाता है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी द्वादश भाव में शुक्र ग्रह उच्च का माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो द्वादश भाव में शुक्र यदि अपने मित्र की राशि में हो तो ऐसी अवस्था में यदि आप अपना बर्थ प्लेस चेंज करेंगे या अपना स्थान परिवर्तन करेंगे या फॉरेन लैंड में जाने से शुक्र ग्रह को एक्टिवेट किया जा सकता है, जिसकी बदौलत शुक्र ग्रह से संबंधित जितने भी ट्रेड्स हैं वो आपको उस फॉरेन लैंड में मिलने शुरू हो जाते हैं। वो पॉजिटिव चीज़ें शुक्र ग्रह से रिलेटेड आपको फॉरेन लैंड में मिल जाएंगी। शुक्र ग्रह से जो अगला भाव है यानी कि लगन, यदि वहाँ पर कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो मारक है या शुक्र का अति शत्रु है, या फिर ऐसा ग्रह जो सेपरेटिव टेंडेंसी का है, जैसे कि सूर्य हो गया, शनि जैसे ग्रह भी यदि प्रथम भाव में बैठे हैं, शुक्र ग्रह द्वादश भाव में बैठकर ये दर्शाता है कि आपको अपना स्थान परिवर्तन करने से पहले पूर्ण रूप से विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका स्थान परिवर्तन होगा वैसे ही द्वादश भाव 12th हाउस एक्टिवेट होगा, और 12th हाउस एक्टिवेट होते ही फर्स्ट हाउस यानी कि आपका असेंडेंट एक्टिवेट होगा। असेंडेंट में बैठा हुआ जो प्लैनेट होगा, यदि वो सेपरेटिव टेंडेंसी का होगा तो वो आपको वहाँ पर जो आपकी फ़िज़िकल और मेंटल एबिलिटी है फॉरेन लैंड में, उसको डिस्टर्ब करेगा। यदि वहाँ पर कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो शुक्र का मित्र हो या शुक्र का सम भी हो, ऐसी अवस्था में यदि आप फॉरेन लैंड में जाते हैं तो प्रथम भाव की एक्टिवेशन होते ही वो जो प्लैनेट वहाँ फर्स्ट हाउस में असेंडेंट में बैठा है वो आपको सपोर्ट करेगा। फिज़िकली और मेंटली सपोर्ट होने के कारण आपको वीनस से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 12th हाउस में बैठा है और प्रथम भाव में यानी कि फर्स्ट हाउस में यदि शुक्र की अपनी राशि है, चाहे वो वृषभ राशि हो चाहे वो तुला राशि हो, यदि ऐसी राशियां शुक्र की प्रथम भाव में है और शुक्र खुद द्वादश में बैठा है, यानी कि अपने से द्वादश हो गया, तो फौरन जाने का योग तो ज़रूर बनेगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जो प्रथम भाव है वहाँ पर राशि के अलावा और कौन से ग्रह बैठे हैं। इसके विपरीत यदि शुक्र ग्रह की राशि नवम भाव में है और शुक्र खुद द्वादश भाव में शुभ स्थिति में बैठा है, ऐसी अवस्था में आपको फॉरेन लैंड ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जाने के बाद ही आपका भाग्य उदय होगा। इसलिए शुक्र यदि 12th हाउस में है तो ये निर्धारित नहीं हो सकता कि फॉरेन लैंड में जाकर आपको प्रोस्पेरिटी, नेम, फेम, वेल्थ, लग्जरियस लाइफ मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि शुक्र की बाकी दोनों राशियां कहाँ पर मौजूद हैं। प्रथम भाव में यानी कि असेंडेंट में जो शुक्र से अगला भाव है, उस भाव में राशि कौन सी है, उस भाव में ग्रह कौन से बैठे हैं। शुक्र के मित्र ग्रह हैं, शुक्र के शत्रु ग्रह हैं। शुक्र खुद पाप कर्तरी योग में द्वादश भाव में नहीं होना चाहिए। शुक्र यदि शुभ कर्तरी योग में द्वादश भाव में होगा तो शुक्र के द्वारा मिलने वाले जो पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं वो फॉरेन लैंड में ज़्यादा मिलेंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में अवश्य रखिए। यदि शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही हो एट प्रेजेंट, शुक्र द्वादश भाव में हो और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो यदि मैच कर रहे हैं, तो ऐसे में स्थान परिवर्तन करने से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि स्थान परिवर्तन आपको कब मिलेगा, कब करोगे, ये डिपेंड करेगा शुक्र द्वादश भाव में किस राशि का बैठा है, उस राशि का स्वामी ग्रह कुंडली में कहाँ स्थित है। जब उस राशि के स्वामी ग्रह की अंतर्दशा आएगी
तो शुक्र ग्रह एक्टिवेट होगा, या गोचर में जब शुक्र ग्रह द्वादश भाव से गुजरेगा या छठे भाव से गुजरेगा तो द्वादश भाव पे दृष्टि पड़ेगी। ऐसे में भी विदेश जाने का या अपनी लैंड छोड़ने का, अपनी बर्थ प्लेस छोड़ने का योग बन जाता है। योग कितना प्रबल बनेगा ये डिपेंड करेगा असेंडेंट यानी कि प्रथम भाव में राशि और उसके स्वामी ग्रह की स्थिति, नवम भाव में ग्रह और उस नवम भाव में राशि जो है उसकी स्वामी ग्रह की स्थिति, और वर्तमान में जो प्रेजेंट महादशा अंतरदशा चल रही है उसकी स्थिति पर निर्धारित होगा। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं यदि वो मैच कर रहे हैं पॉजिटिवली, शुक्र आपका द्वादश भाव में है, तो आप स्थान परिवर्तन करके शुक्र ग्रह के पॉजिटिव रिजल्ट्स को इजीली ले सकते हैं। यदि प्रथम भाव में असेंडेंट में लगन में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो आपको ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स दे रहा है तो आपको ओपल रत्न धारण कर लेना चाहिए। जैसे ही आप ओपल रत्न धारण करेंगे तो प्रथम भाव में बैठा हुआ ग्रह जो आपको ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स दे रहा है उसकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ओपल स्टोन धारण करते ही शुक्र ग्रह, चंद्रमा, बृहस्पति और प्रथम भाव में बैठा हुआ ग्रह, ये सारे ग्रह ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होकर पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे। और जैसे ही आप अपनी लैंड चेंज करेंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे, वैसे ही आपको शुक्र के पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली मिलने शुरू हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना कि बृहस्पति की किसी भी प्रकार से दृष्टि या संबंध लगन से ना हो, क्योंकि यदि बृहस्पति की दृष्टि या प्रथम भाव से किसी प्रकार का कोई विशेष संबंध बन जाए, ऐसी अवस्था में द्वादश भाव में बैठा शुक्र के कारण आप फॉरेन लैंड में चले तो जाओगे, वहाँ काम भी कर सकोगे, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट के योग बनने बहुत कठिन हो जाते हैं। यदि आज की जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज्योतिष से संबंधित विषयों में यदि आपकी रुचि है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।